गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए मार्केट को देख लेते हैं, आज का क्या परफॉर्मेंस रहा और कल का क्या प्लान कर सकते हैं हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी को लेकर। चलिए तो हम डायरेक्टली चार्ट पर चलते हैं और निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट फ्रेंड्स, सो आज के दिन कल के गिरावट के बाद एक रिकवरी हमें नज़र आया। प्राइस ने कल का जो लो था, लो के नीचे से ये सपोर्ट लेते हुए बाउंस करके आज ट्रेड करता हुआ हमें नज़र आया। सो निफ्टी को अगर देखोगे, कल का एक्चुअल में हमारा जो प्लान था कि आज या तो ये साइडवे रहेगा मार्केट या फिर ये थोड़ा बहुत कंटिन्यू करेगा अपने इस दिन को फॉलो करते हुए, राइट। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, कंटिन्यू तो हुआ नहीं है, बट हम इसको साइडवे भी नहीं कह सकते। प्राइस नीचे, इसके नीचे आने की कोशिश किया, बट वहाँ से ये बाउंस करके ऊपर चला गया है। सो अब अगर हम निफ्टी को देखें कल के लिए, तो इसके ठीक ऊपर 25,000 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल है। सो प्राइस अगर इसको जाकर हिट करता है, यहाँ से अगर कोई कंफर्मेशन देता है शॉर्ट साइड के लिए, तो फिर वहाँ से हम शॉर्ट का प्लान कर सकते हैं। क्योंकि आज जब प्राइस ने नीचे से बाउंस किया, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम भी कुछ खास हमें दिख नहीं रहा है। ये वॉल्यूम के साथ 25,000 को ब्रेक करके नीचे आया था। आज इसमें रिकवरी नज़र आया, बट वॉल्यूम कुछ खास नहीं है। स्ट्रक्चरली लोअर लो लोअर हाई बनाकर बैठा हुआ है। अब अगर 25,000 को ये रिजेक्ट करता है तो फिर से कल हमें गिरता हुआ नज़र आ सकता है। और इसके अलावा प्राइस 24,800 के नीचे अगर प्राइस आ जाता है, तब भी हमें डाउन साइड का मूवमेंट देखने के लिए मिल सकता है। और मान लेते हैं कि कल भी प्राइस कहीं रेंज बाउंड ओपन होके इसी लेवल से फिर बाउंस करने की कोशिश करता है 24,800 के ऊपर से, तो फिर हम बाई का प्लान करके भी चल सकते हैं अगर हमें कंफर्मेशन देता है। क्योंकि हो सकता है यहाँ से उठकर सबसे पहले 25,000 को हिट करने के लिए आए, उसके बाद जो भी डिसीजन लेना है मार्केट को फिर लेगा। सो ध्यान रखिएगा, 24,800 के आमने सामने आकर अगर ये सपोर्ट लेकर उठने की कोशिश करता है, कंफर्मेशन मिलता है तो बाई किया जा सकता है। इसको ब्रेक करके नीचे आ जाता है तो ये कंटिन्यू कर सकता है। आज का जो ये जो अपमूव हमें देखने के लिए मिल रहा है, हो सकता है ये कल के दिन के हिसाब से एक रिट्रेसमेंट हो। सो ये कंटिन्यू कर सकता है। और अगर 25,000 को हिट करके रिजेक्शन लेता है, वहाँ से भी हम शॉर्ट का प्लान कर सकते हैं। अब हम बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। ओके, सो बैंक निफ्टी में निफ्टी के हिसाब से भी बहुत बढ़िया रैली हमें देखने के लिए मिला आज के दिन। 1% का मूवमेंट प्राइस में आज आया हुआ है बैंक निफ्टी में। सो हमने इसमें भी इतना ज़्यादा मूवमेंट का एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं किया था। हमारा प्लान इसमें भी सही था कि सेम ही था कि 50,500 के नीचे प्राइस निकलता है तो ये कंटिन्यू कर सकता है, और या तो फिर ये साइडवे हो सकता है, राइट। तो एकदम से ये घूम जाएगा, ये बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं था, बट ऐसा हो गया है। अब मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, बट जो हमें दिख रहा था या फिर प्रीवियसली जो हुआ है उस बेसिस पर हमने आपके साथ शेयर किया था। अब देखिए यहाँ पर आज के दिन हमने ट्रेड भी किया था। सो मैं अगर आपको दिखाऊं, यहाँ पर आप देख सकते हो 50,600 की कॉल को हमने बाई किया था। हालांकि कल के दिन मैंने आपको बताया था कि मेरा प्लान जो है शॉर्ट साइड के लिए ज़्यादा रहेगा डाउन साइड के लिए, क्योंकि या तो ये कंटिन्यू करेगा नहीं तो साइडवे हो जाएगा। बाई साइड के लिए मैं कम ही प्लान करके चल रहा हूँ, बट फिर भी मैंने यहाँ पर आज एक बाई का पोजीशन बनाया 50,600 के लेवल पर, स्ट्राइक प्राइस पर। इस एरिया पर मेरा बाइंग हुआ था और प्राइस जब यहाँ पर गया था 50,868, जो कि कल के दिन का एक इम्पॉर्टेंट लेवल था, जिसको जहाँ पर सपोर्ट फॉर्म हुआ था। और आज अगर देखोगे तो पहले जाकर एक बार रेजिस्टेंस भी लिया, जिस वजह से हमने यहाँ पर एग्जिट कर दिया था। और उसके बाद भी बहुत बढ़िया रैली हमें देखने के लिए मिला, जो 51,000 के ऊपर जाकर प्राइस को क्लोज करवाया गया। सो मेरा जो प्लान चेंज क्यों हुआ, मैं वो चीज़ को एक बार बता देता हूँ आपको, उसके बाद हम कल का देखेंगे कि कल हम क्या कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर देखिएगा, इसका जो ओपनिंग है 50,500 के ऊपर जाके ओपन हुआ, यानी कि इसके अंदर ओपन हुआ। ओपन होते ही प्राइस ने ब्रेक करके नीचे आ गया 50,500 को। अब देखिए जब प्राइस ब्रेक करके नीचे आया है, ओके, सो यहाँ पर जब नीचे आया है, प्राइस ने जो लो बनाया, ये लो डिफेंड हो गया, प्रोटेक्ट हो गया, और प्राइस फिर ये बाहर अंदर चला गया 50,000 के अंदर। फिर प्राइस बाहर निकलने की कोशिश किया और इस बार वॉल्यूम भी बढ़ा दिया। अब वॉल्यूम बढ़ा दिया तो प्राइस को अभी कंटिन्यू करना चाहिए, ये कंटिन्यू करके नीचे आ जाना चाहिए, एक फ्रेश लो बना देना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर जो भी शॉर्ट्स बना था, इसको फेल करते हुए प्राइस ऊपर जाकर कहीं क्लोज हो गया। अब मैं अगर इसको 3 मिनट में आपको दिखाऊं तो आपको यहाँ पर एक ट्रेंड भी दिख जाएगा। यहाँ पर देखिएगा, ये 50,500 को ब्रेक करके नीचे आया,
पहले 5 मिनट का या फिर 3 मिनट का जो भी कैंडल है, इसका लो को डिफेंड किया, प्रोटेक्ट करते हुए प्राइस ऊपर गया, इस लेवल को हिट करके रेजिस्टेंस लेने की कोशिश की। अब जब रेजिस्टेंस लिया है यहाँ पर, अब इसको एक फ्रेश लो बना देना चाहिए था। अगर ये फ्रेश लो बनाता तो कहीं ना कहीं इसमें डाउन साइड का जो मूवमेंट है ये कंटिन्यू हो सकता था। बट यहाँ पर क्या हुआ, ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हुए एक नया हाई बना दिया। सो यहाँ पर एक हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन यहाँ पर बन गया था। सो यहाँ पर हमें इंडिकेशन दे रहा था कि कहीं ना कहीं आज प्राइस गिर तो नहीं सकता, या तो ये साइडवे हो जाएगा, राइट, क्योंकि इतना बड़ा जो मूवमेंट हुआ ये हमने एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं किया था। बट ये समझ में आ गया था कि आज के दिन ये गिर नहीं सकता है, ये भले ये साइडवे हो जाए। सो उसके बाद हमने यहाँ पर एक एंट्री को बनाने की कोशिश किया था। जब प्राइस रिट्रेस करके इस जगह से घूमने की कोशिश किया, तो अगर आप देखोगे यहाँ पर जो एक टॉप बना के जिसको ब्रेक करके गया, इस जगह पर प्राइस होल्ड करने लगा। तो यहाँ पर हमने कंफर्मेशन लेते हुए एक ट्रेड को बनाने की कोशिश की थी, बट वो ट्रिगर हुआ नहीं, प्राइस एकदम से ऊपर चला गया और ये 50,860 का आसपास का जो एक लेवल था, उस लेवल पर जाकर ये हिट करके फिर प्राइस एकदम से फॉल करने लगा। जब ये प्राइस फॉल किया तो फिर इस एरिया पर आने के बाद प्राइस का बिहेवियर से हमें थोड़ा समझ में आया कि कहीं ना कहीं अब फिर से बायर यहाँ पर एक्टिव हो रहा है, जिस वजह से हमने यहाँ पर एक एंट्री को बनाया था और इस वाले कैंडल में हमने इसको एग्जिट कर दिया था, राइट। अब चलिए देखते हैं कि कल हम क्या कर सकते हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आज स्ट्रक्चरली ये लोअर ही बनाया हुआ है और वॉल्यूम कल के हिसाब से कम है, बट ये 51,000 के ऊपर इसने कंफर्टेबली क्लोज किया हुआ है। सो प्राइस अगर कल 51,000 के ऊपर ही आपको मिलता है और यहाँ पर अगर प्राइस सस्टेन हो जाता है, अगर इसी लेवल को सपोर्ट बनाने की कोशिश करता है, तो फिर प्राइस अपसाइड में मूव कर सकता है, ये कंटिन्यू कर सकता है। और अगर 51,000 के नीचे प्राइस आकर रेजिस्टेंस बिल्ड करने लगता है, तो कहीं ना कहीं ये जो आज का ये जो ग्रीन कैंडल हमें नज़र आ रहा है, ये हो सकता है कि कल के गिरावट का एक रिट्रेसमेंट हो और ये कंटिन्यू कर जाए। सो 51,000 के नीचे से अगर हमें कंफर्मेशन मिलता है शॉर्ट के लिए, तो हम शॉर्ट साइड के लिए प्लान करके चल सकते हैं। और 51,000 के ऊपर हमें अगर मिलता है, हमें कंफर्मेशन देता है लॉन्ग के लिए, तो हम लॉन्ग करके चलेंगे। 51,000 के नीचे से हम एकदम से बाई करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि फिर ये 51,000 को कल के दिन रेजिस्टेंस भी बना सकता है। क्योंकि देखिए इसने एक इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक किया, अगर इसको ऊपर जाना है तो 51,000 के ऊपर ही ओपन होना चाहिए कल के दिन। अगर ये हो जाता है तो इसी लेवल को सपोर्ट बनाकर चला जाएगा, या फिर इसके हायर लेवल से ही सपोर्ट फॉर्म करके ये इसको चला जाना चाहिए, इसको नीचे आना नहीं चाहिए। और अगर ये नीचे ओपन हो जाता है तो प्राइस जब ब्रेक करके ऊपर जाएगा, तो ऊपर हमें कन्फर्मेशन चाहिए कि प्राइस ऊपर सस्टेन कर रहा है। अगर सस्टेन कर रहा है, हमें कंफर्मेशन मिलता है, तो फिर कहीं हम बाई का प्लान करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि ऊपर जाते हम बाई कर लेंगे और ऊपर से ये ब्रेक इनसाइड होकर नीचे चला है, तो उस केस में हमें स्टॉप लॉस का सामना करना पड़ सकता है। ओके, सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको प्लान करना है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी को लेकर। मेरा जो प्लान है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। अब चलिए स्टॉक को देख लेते हैं जो मेरे वॉच लिस्ट पर है। सबसे पहले मेरे पास है बजाज फिनसर्व। सो बजाज फिनसर्व को अगर आप देखोगे, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक ट्रेंड बनाकर बैठा हुआ। यहाँ से प्राइस रैली करके गया, इस एरिया पर जाकर एक टॉप बनाया। अब यहाँ पर जाकर प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है, होल्ड कर रहा है। सो इसको मैंने सिलेक्ट करके रखा हुआ है शॉर्ट के लिए, क्योंकि प्राइस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा महंगा है। यहाँ से बाई हम नहीं कर सकते। जाने का देखिए यहाँ से भी बहुत ऊपर जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं कि जाएगा ही नहीं, बट इसको हम बाई का प्लान करके नहीं चल सकते। मेरा जो प्लानिंग है यहाँ पर इसको लेकर शॉर्ट साइड के लिए है। तो 1870 से लेकर 1864 का एक रेंज है, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रेंज है। इसके नीचे अगर कंफर्मेशन मिलता है तो फिर हम वहाँ से शॉर्ट साइड का प्लान कर सकते हैं। ब्रिटानिया है मेरे पास। सो ब्रिटानिया लॉन्ग साइड के लिए, यानी कि बाई साइड के लिए हमने इसको सिलेक्ट करके रखा हुआ है। सो 5921 का इंपॉर्टेंट लेवल है, जहाँ जिसके ऊपर अगर प्राइस ओपन होकर सस्टेन करता है तो कहीं ना कहीं हो सकता है एक नया टॉप बनाने की कोशिश कर सकता है कल के दिन। सो इसके ऊपर ही प्लान करना है। 5921 के ऊपर कंफर्मेशन मिलता है, इसके ऊपर सपोर्ट फॉर्म करता है, तभी ये जा सकता है और एक नया हाई बनाने की कोशिश कर सकता है। और ग्रासिम भी मेरे पास है बाई साइड के लिए। हालांकि ये थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, क्योंकि यहाँ से बहुत स्ट्रांगली गिरा हुआ है। अब इस जगह पर होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, वॉल्यूम बहुत ही कम है, लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लेवल है जिसको ये होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। तो हो सकता है कि कल एक हायर है हायर लो का
कैंडल हमें बनता हुआ नज़र आए। तो इसको अगर ट्रेड करना है, आज का जो भी कैंडल बना हुआ है इसके हायर लेवल पर अगर हमें सपोर्ट बनता हुआ दिखता है तो काफ़ी सही रहेगा इसको ट्रेड करने के लिए। नेक्स्ट HCL टेक मेरे पास शॉर्ट साइड के लिए है, सेल के लिए है, और इसका जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो 1765 से लेकर 1754 का एक रेंज है, जिसके नीचे इसने क्लोजिंग दिया हुआ है। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं स्ट्रक्चर को, अगर मैं आपको बताने जाऊँ तो प्राइस अगर आप देखोगे इस जगह पर एक टॉप बना था कहीं नीचे से जाकर, प्राइस में फिर एक लोअर लो का स्ट्रक्चर बना, इस जगह से उठने की कोशिश किया, ये ऐसे करके नीचे आ गया, यानी कि एक स्ट्रक्चर को ब्रेक कर रहा है। तो ये वाला जो कैंडल ग्रीन कैंडल देख रहे हो जहाँ से ये उठने की कोशिश किया था, आज के दिन अगर आप देखोगे उसको हिट करके इसने रेजिस्टेंस लेके नीचे आकर लोअर लो लोअर हाई बनाकर क्लोज हुआ है। और इसी के साथ ये जो 1754 का लेवल आप देख रहे हो ये इंट्राडे का एक लेवल है जो इस दिन से निकाला गया है। सो ये जो जोन है अभी एक रेजिस्टेंस जोन है, जब तक प्राइस इसके नीचे ओपन होकर अगर इस जोन के अंदर से घूमने की कोशिश करता है तो फिर वहाँ से प्लान किया जा सकता है। और 1765 के ऊपर अगर प्राइस निकल जाता है तो उसको गिरना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, या तो ये साइडवे हो जाएगा या फिर ये कंटिन्यू करने की कोशिश करेगा। और एक हमारे पास है नेस्ले। सो नेस्ले एक इम्पॉर्टेंट लेवल पर बार बार आके बाउंस करने की कोशिश कर रहा है, जो कि है 2491.95 का लेवल। प्राइस यहाँ पर आते ही ये बाउंस करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर देखिए इस कैंडल के लो से इस दिन भी ब्रेक इनसाइड होने की कोशिश किया, इस दिन भी ब्रेक इनसाइड होने की कोशिश किया, तो ये कंटिन्यू कर सकता है। और इसी के साथ इसने एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो कि है 2513 में एक रेजिस्टेंस बना था, जिस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके आज क्लोज हुआ है, बट वॉल्यूम नहीं है। सो वॉल्यूम अगर नहीं है तो देखिए प्राइस को इस हायर लेवल पर ही अगर ये सस्टेन कर जाता है तो इसमें वॉल्यूम आ जाएगा। आज वॉल्यूम नहीं आया, हो सकता है कि कल वॉल्यूम आ जाए, लेकिन इसको हायर लेवल पर सस्टेन करना पड़ेगा। सो अगर सस्टेन करके कोई कंफर्मेशन देता है तो इसमें भी बाय का प्लान करके चल सकते हैं। सो ये कुछ स्टॉक था मेरे वॉच लिस्ट में जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, आप अपने हिसाब से भी एनालाइज कर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है बाय एंड सेल का कि कल मार्केट ओपन होते ही इस लेवल पर आते ही आप बाय या सेल कर दो। आप अपने हिसाब से एनालाइज कर लीजिएगा। कोई भी आप अगर एक्शन लेते हो और वहाँ पर कोई लॉस या डैमेजेस हो जाता है तो उसमें मेरा या मेरे चैनल का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगा। ये मैं जस्ट एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। मैंने क्यों सिलेक्ट किया और स्टॉक का कैसे सिलेक्ट किया जाता है ताकि आपको समझ में आए, इस वजह से मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, चलिए आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे किसी और एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड सेफ ट्रेडिंग।